नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2021 की पूरी तैयारी करनी है तो इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसमें पूरी एनालिसिस इन्वॉल्व है कि कैसे कैसे जो है प्रीवियस ईयर से पेपर का पैटर्न जो है बदल रहा है। यूपी पीसीएस आयोग नए नए प्रयोग कर रहा है और बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे देखने वाली है कि सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको जो है सारी चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। कोई यूपी पीसीएस में सिलेक्शन का कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। 10 पन्ने के नोट्स और जो है फालतू की लाइव क्लासेस से आप जो है सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी और यूपी पीसीएस का एक अलग फ्लेवर है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपी पीसीएस में भी सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। कई सारे यूपीएससी के टॉपर्स ने तक माना है ये कि भैया यूपीएससी में तो उन्होंने टॉप तक कर दिया लेकिन यूपी पीसीएस का प्री तक नहीं निकाल पाए। आप जो है चाहे देख सकते हैं ट्विटर पे और कई सारे अच्छे और ऑनेस्ट ऑफिसर्स ने ये चीज मानी है। तो यूपी पीसीएस आयोग का जो है एक फ्लेवर है, उसका पूरा एक एक चीजें यहां पे बताई गई हैं ए टू जेड। पूरा जो है कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, करंट अफेयर कहां से पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल है, कितने सेक्शन वाइज क्वेश्चन है, सारी चीजें मैं ए टू जेड बताने जा रहा हूं यहां पे। अब बस आपके हाथ में है कि आप मेहनत करना चाहते हैं। अगर जो है मेहनत करने के लिए तैयार है तो हमारे साथ आइए। फ्री प्लेलिस्ट बना दी गई है, लगातार हम आपको सर्व करेंगे। पेड ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है करिए, नहीं करना है कोई बात नहीं। अरे फ्री का टेलीग्राम जो चैनल है उसमें पिक्स तो पढ़ सकते हो ना, जो फ्री की प्लेलिस्ट बनाएंगे वो तो देखोगे ना। बस आप उतना करिए, पूरा फोकस रहेगा। 2021 में सुन रहे हैं सीटें काफी ज्यादा आने वाली हैं क्योंकि 2022 में है इलेक्शन और जो सीटें बची हुई हैं कई सारी वो 2020 में नहीं जुड़ेंगी, ये एक सत्य है। ठीक है, हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक इंडिपेंडेंट संस्था है, हमारा किसी से कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोई गठजोड़ नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए काम करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिलेक्ट कराना चाहते हैं, चाहे वो गरीब बच्चा हो, कोई ग्रामीण का हो, शहरी हो, बिल्कुल बिना किसी पक्षपात के। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग बस हम एक स्टूडेंट्स की तरह देखते हैं बस। दूसरी बात यह है कि कई सारी चीजों में जो है पॉलिटिक्स चलती रहती है, आयोग की भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फिर भी फेयर सिलेक्शन तो होते हैं ना, फेयर सिलेक्शन तो होते हैं और लगातार मेहनत करने वाले सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, आप चाहे अपने आसपास एग्जाम्पल देख लीजिए, कई सारे लोगों ने पूरी तैयारी करके देखिए। जो लोग सिलेक्ट होते हैं प्री में, मेंस में भी फाइनली, वो लोग सिर्फ इसलिए सिलेक्ट होते हैं क्योंकि अपना फोकस बिल्कुल क्लियर रखते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपी पीसीएस अगर आपको एग्जाम देना है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, कोई चीज ना समझ में आए प्लीज कमेंट करिएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें इंपॉर्टेंट वीडियोस डाल दिए गए हैं, धीरे धीरे उसको अपडेट कर दिया जाएगा। यूपी पीसीएस 2021 वाले जो लोग हैं सिर्फ ये वाली प्लेलिस्ट पे फॉलो करिए। एक बनाइए टोटल प्लेलिस्ट, एक बनाइए टेस्ट सीरीज वाली, इतना फॉलो करिए। प्लस फ्री वाला टेलीग्राम में आप जो है चालू हो जाइए, उसमें से आपको पिक्स मिलती रहेंगी। लगातार साथ मिलकर तैयारी करेंगे और जो हमारा सपना है कि यूपी के चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से सिलेक्शन लगातार होने चाहिए और लगातार हम करके रहेंगे। 2017, 18, 19, 20 4 सालों की रिसर्च है यहाँ पे, सब कुछ पूरा का पूरा यूपी पीसीएस के लिए ही डेडिकेट किया है अभी तक हमने ये। तो ये वाले में हम आपके लिए बहुत सारे नए इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं और यकीन मानिए आप चाहे हमारे हेटर हो चाहे सपोर्टर हो, सब कुछ इसमें बताया जाएगा, इक्वली आपको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, बस ये वाली चीजें आप पूरा देख लीजिएगा, सारी एकदम जो है गुच्छा खोल के रख दिया है, बाजा बजा के रख दिया है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। पहली बात तो ये कि आपको ये टेलीग्राम जो है ये तुरंत ज्वाइन करना है। ये वाला स्टडी फॉर सिविल सर्विस फ्री टेलीग्राम है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यही हमारा सिर्फ है। और कोई भी अगर पेड ग्रुप लेना चाहता है तो ये 2 नंबर है 96960660898564880530। इसके अलावा कोई हमारा कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है इसके अलावा, और हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हम किसी से कोलैबोरेट नहीं करते हैं, हम अकेले काम करते हैं। हमारी एक अलग इंडिपेंडेंट कोर टीम है। दूसरी बात ये कि पेड ग्रुप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना हो, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। पेड ग्रुप में अगर आप आएंगे तो हमारी शर्तों के साथ ही आना पड़ेगा, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कोई भी जो है डिसिप्लिन नहीं तोड़ेगा। और ये सारे हमारे फैसले हैं कि भैया जो पेड ग्रुप में पीडीएफ मिलेगी उस पर वीडियो तो बनेगा। अगर इससे किसी को समस्या है तो प्लीज़ आप मत करिएगा ज्वाइन। दूसरी बात ये कि हम लगातार जो पीडीएफ देंगे पेड ग्रुप में, उनकी हम पिक्स यहाँ पे देते रहेंगे इस वाले चैनल में, साफ बात है। ठीक है, इस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं। पेड ग्रुप में फैसिलिटी एक्स्ट्रा क्या दी जाएगी, क्योंकि आप जो है पैसे देंगे अगर, आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा कोई भी समस्या होगी आपको जो है पूरा सॉल्व किया जाएगा। सारी जो प्लेलिस्ट है उनकी पीडीएफ दी जाएगी, करंट अफेयर दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, टाइम टाइम पे स्ट्रेटजी दी जाएगी, अलग अलग वॉइस मैसेजेस दिए जाएंगे और सब कुछ आपका अगर कोई समस्या है तो पर्सनली जो है उसमें इन्वॉल्व होकर सॉल्व किया जाएगा। पूरे दिन जो हमारा डिस्कशन है उसमें आपको सारे डाउट्स के जवाब मिलेंगे। ठीक है, लेकिन
फ्री वाले में क्या है, आपको यहाँ पे अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो पिक्स मिलती रहेंगी लगातार, वीडियोस यहाँ पे दिए जाते रहेंगे। आप यूट्यूब में हो या ना हो, लेकिन टेलीग्राम में होना आपका बहुत ज़रूरी है। लगातार पिक्स वीडियोस आपको देंगे, बीच बीच में स्ट्रेटेजी देंगे, वॉइस मैसेज देंगे। यहाँ पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल सकता है। दूसरी बात ये कि पीडीएफ नहीं मिल सकती है कोई भी, ठीक है। पीडीएफ मैं नहीं देता हूँ, पीडीएफ हमारी पेड रहेंगी, क्योंकि सर्वाइव हमें भी करना है। मैक्सिमम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्री चीज़ें देने की, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि जितने हमारे सिलेक्शन होते हैं पेड ग्रुप से, उससे ज़्यादा होते हैं फ्री वाले जो हमारे इनिशिएटिव हैं, ठीक है। लगातार पापा वीडियोज़ हम देते हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। 10 पन्ने के नोट्स अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे साथ आप जो है हम आपको 10 पन्ने के नोट दे दें, कुछ एग्जाम से पहले जो है हम पेपर लीक करा दें, ये सब हमसे ना हो पाएगा। हम मेहनत पे विश्वास रखते हैं। अगर आप मेहनत कर सकते हैं पूरी सच्ची लगन से, पूरा जो है आप डेडिकेटेड होके डेली मेहनत कर सकते हैं, कंटिन्यूअस मेहनत कर सकते हैं, रेगुलर मेहनत कर सकते हैं, करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, तो सब कुछ गाइड करेंगे आपको, ठीक। पेड ग्रुप में रहेंगे तो मैंने बताया आपको पर्सनल गाइडेंस और सारे डिस्कशन में सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। फ्री में भी ऐसा नहीं कि आपको जो है कोई जवाब नहीं मिलेगा। 7838692618 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कभी भी मैसेज कर सकते हैं, जब मुझे टाइम मिलेगा तब इसका रिस्पांस दूंगा। इसमें जो है रिस्पांस रेट 24 घंटे से 48 घंटे का होता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपको इसकी स्ट्रेटजी जो 10 पॉइंट हैं आगे के लिए, देखिए पिक्स फिक्स का रिवीजन चालू कर दिया है। ये मैंने पीडीएफ दे दी है। इस पीडीएफ को ध्यान से देखो, इसमें 10 पॉइंट की स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसमें देख लो और रोना धोना जो है बंद करिए। अगर सक्सेस आपकी होती है तो फेलियर भी आप ही का है, ये एक चीज़ आप समझ लीजिए। आयोग का पेपर पहले भी ऐसा आता था, इस बार भी वैसे ही है। हर बार का वही रोना है। जब आपका पेपर आ जाता है तो कुछ लोग रोते रहते ही हैं, कुछ लोग जो लोग विनर्स होते हैं वो अपना चुपचाप तैयारी करके सिलेक्ट होकर निकल जाते हैं। साफ बात, पेपर बिल्कुल सामान्य था, जैसा यूपी पीसीएस का होता है वैसा ही था। यूपी पीसीएस का एक अलग फ्लेवर है। यूपी पीसीएस के लिए डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी रटने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, फैक्ट भी रटने पड़ेंगे। साफ बात, कॉम्प्रिहेंसिव आपको तैयारी करनी पड़ेगी, प्री की और मेंस की। साफ साफ आयोग का ये मैसेज है, ठीक है। पहला पॉइंट ये कि सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अब ये सब काम नहीं चल पाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल, ये सब कुछ नहीं। सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आपने देखा होगा इस बार मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से सिर्फ 7 क्वेश्चन आए हैं, जबकि ऐसा जो ट्रेंड था पिछले करीबन 8-9 सालों का कि मॉडर्न से कम 13-14 क्वेश्चन आते थे। तो ये वेटेज घटा है। ऐसा इसीलिए है, इसका मतलब साफ साफ है कि भैया सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ लिखा है भारत का इतिहास प्लस जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इस बार एंशिएंट से 6 क्वेश्चन आए हैं, मिडिवल से 7 आए हैं, ठीक है। इस तरह से ये है। नहीं, मिडेवल से इस बार जो है 9 क्वेश्चन आए, तो मिडेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। करीबन 22-24 क्वेश्चन आए, मैंने सेक्शन वाइज एनालिसिस दी है, ठीक है। पहला पॉइंट ये सब इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी पड़ेगी, फोकस्ड होकर। क्या पढ़ना है से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम आपको गाइड करेगी हर समय हर वक्त। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं बिल्कुल हमेशा। सपोर्ट आप बनाए रखिए बस। सारी चीज़ें जो है करेंगे उतना लेवल पे करेंगे जितना कोई बड़े से बड़े कोचिंग वाला, बड़े से बड़े जो है यूट्यूबर कोई नहीं दे पाएगा आपको। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो छात्र हैं वो इसीलिए जो है हमेशा खुश रहते हैं कि आपको जो है पूरी लगन से मेहनत के साथ तैयारी करेंगे। मेहनत अगर कर सकते हैं तभी रहिए, स्मार्ट मेहनत करनी पड़ेगी, साफ बात है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि भैया प्री और मेंस की तैयारी एक साथ ही करनी है, लेकिन थोड़ी सी रणनीति यहाँ पे डिफरेंट रहेगी। प्री में फोकस होगा आपका फैक्ट का, कॉन्सेप्ट भी पूछे जाएंगे, रिकॉग्निशन जो है आपको देखना पड़ेगा, मतलब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ों को थिंक करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रहनी चाहिए। प्लस जो है कई सारे जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं उनके टारगेट होते हैं कि 2020 तक होगी कंप्लीट, 24 तक होगी। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, एलिमिनेशन मेथड वाले क्वेश्चंस होते हैं, सारे बिल्कुल वही हैं जो लास्ट के 2-3 सालों में पैटर्न बदला है। उसी के हिसाब से हमारी टेस्ट सीरीज रहती है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मेंस में कैसे तैयारी होगी? मेंस में तैयारी ऐसे होगी कि भैया मेंस में जो GS 1, 2, 3, 4 का जो सिलेबस दिया है वो तो सिर्फ ऐसे ही है कि आपका बेसिक है। एक बार उसके पॉइंट वाइज आप पढ़ लीजिए, लेकिन आपको 1.5 साल के करीब करंट अफेयर फोकस करना पड़ेगा। 2018 और 19 का पूरा मेंस का पेपर मैंने एनालाइज किया है। लास्ट के 1.5 साल का आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। उससे जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो करंट में है और प्लस जीएस में है, तो करंट को जीएस से रिलेट करके पूछ रहे हैं भैया, यही सत्य है, ठीक है। बाकी आप पेपर देख के खुद एनालिसिस कर लीजिए, पीडीएफ दी है इसी में। बेसिक सब्जेक्ट से पॉइंट वाइज आपको सिलेबस से पढ़नी है, समझनी है कि क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस होते हैं एनालिटिकल होते हैं, वहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेंस में है, आपको रेगुलर तैयारी करनी है, निरंतर कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आंसर राइटिंग। डेली करंट देखना पड़ेगा, इसीलिए हम डेली करंट करवाते हैं। ओनली करंट अफेयर हमारा चैनल है, वहाँ पर प्री प्लस मेन्स को फोकस करके
यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए डेली करंट मिलता है। ठीक है, एक ही जरिया यही है कि भैया डेली यहाँ पे आंसर राइटिंग भी थोड़ी थोड़ी यहाँ से करना चालू करिए। डेली ना करिए, कम से कम प्री के बाद तो आपको डेली करनी पड़ेगी, लेकिन अगर अभी से आप चाहें तो एक आध क्वेश्चन तो लिख ही सकते हैं। आप अगर बोलेंगे तो हम जो फ्री वाला चैनल है उसमें कुछ क्वेश्चन दे दिया करेंगे, लेकिन आंसर राइटिंग चेक नहीं कर पाएंगे भैया। जो साफ बात है, जितना कर पाएंगे उतना ही करेंगे। IAS-PCS ज्ञान हमारा ग्रुप है, वहाँ पे आपस में आप लोग डिस्कस करके एक दूसरे का फीडबैक दे सकते हैं। हमारे साथ अगर आंसर राइटिंग जो करनी है तो उसके लिए चार्ज होगा, आप चाहें तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे कोई बात नहीं। एनसीईआरटी पर आना ही होगा भैया। मैंने कितने दिन से मैं चिल्ला रहा हूँ, ये बुक्स का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर अध्ययन नहीं कर सकते हैं एनसीईआरटी का तो पापा वीडियो देखिए, पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, शुरू से देखिए लास्ट तक। लास्ट में जो है रोने से काम नहीं चलेगा, 20 घंटे का वीडियो दे दिया भाई, इससे कोई सिलेक्शन होता है, तो ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरी बात ये यूपी जी के करंट अफेयर भी पढ़नी जरूरी है, एक एक नंबर कीमती है। इस बार भी 2020 में 8 क्वेश्चन आए साफ साफ। जो लोग बोल रहे हैं यूपी से एक भी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सारे क्वेश्चन 8 आए हैं, मैंने जो है बताया है, पूरी एनालिसिस जो है दी है। ठीक, परंपरागत तैयारी बदलना होगा तरीका। आयोग नए नए प्रयोग कर रहा है, इसमें अगर आपको सक्सीड करना है, सफल होना है, तो आप अपनी तैयारी का जो है तरीका बदलिए, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए बस। ठीक है, आप चाहें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, अगर आप चाहें तो हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं, जहां से भी पढ़िए, ये वाली चीज़ें करनी होंगी बस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ है, प्रीवियस ईयर को अब आयोग मर्ज करके देने लगा है, साफ बात। एग्जाम वनडे की जो है, अगर आप देखेंगे एग्जाम की जो डे की रणनीति होती है उसको भी खास ख्याल रखना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो है हमारी टेस्ट सीरीज की। कहीं से और करते हैं तो आपकी भैया मर्जी है। यूपीपीसीएस के लिए स्पेशलाइज्ड हम टेस्ट सीरीज बनाते हैं, उससे बेहतर नहीं दे सकता है। कई सारे लोगों का फीडबैक है ये, जो लोग हमारे टेस्ट सीरीज देते हैं, कि एग्जाम का पेपर देते टाइम यही लग रहा था कि SCS की कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल बदले हुए पैटर्न के हिसाब से तुरंत अपडेट कर लेते हैं। पेड ग्रुप ज्वाइन करना है करिए, अन्यथा कोई टेंशन नहीं है। फ्री टेलीग्राम यूट्यूब पर फॉलो करें, कोई समस्या नहीं है। कभी मैंने किसी को जो है यहाँ पे फोर्स नहीं किया है। आप पेड वाले होंगे तो आपको स्पेशल फैसिलिटी जो मिलेगी मैंने बता दी, अगर आप फ्री वाले हैं तो भी आप हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं। करंट डेली और जो है एटलीस्ट मंथली पढ़ना पड़ेगा, और करंट अफेयर का सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, और कहीं से भी अगर आप पढ़ते हैं तो पूरा आने की संभावना नहीं है। अगर करंट के 32 सवाल आए हैं तो 2 4 5 सवाल तो हर जगह से आएंगे। ठीक, लेकिन अगर आपको 32 में से 30 करने हैं तो फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही करना पड़ेगा, साफ बात। टेलीग्राम में फ्री पिक्स पापा वीडियोस हमने चालू कर दी हैं, आप चालू करिए। ध्यान केंद्रित करके परिश्रम करना ही जो है सफलता की असली चाबी है, साफ बात है। कठिन परिश्रम प्लस स्मार्ट वर्क गाइडेंस आपको जो है यहाँ पे ले जाएगा आगे की ओर। ठीक, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, इतना कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही हैं, सब कुछ बाइबल है लक्ष्मीकांत। या तो आप खुद पढ़ लीजिए, या फिर SCS की जो है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट देख लीजिए। हमारा पापा वीडियो आने वाला है वो देख लीजिए। 6th एडिशन का चैप्टर वाइज मैं फिर से चालू करने वाला हूँ। तब तक के लिए जो हमारी इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट है 5th एडिशन की, उतना देख लो, उतना सफिशिएंट है। हिस्ट्री के लिए ओल्ड NCERT की एक रीडिंग जरूरी है। RS शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, क्लास 11th वाली जो है ये वीडियो आप PDF देख सकते हैं, इसका पापा वीडियो दिया हुआ है। उसके बाद आपको जो है SK पांडे की हमारी समरी पढ़नी पड़ेगी, और एंशियंट की, और SK पांडे की मिडीवल की, स्पेक्ट्रम। आप चाहें तो बुक लेके बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, इसका पापा वीडियो जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक, और प्लस उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1,500 क्वेश्चन हमने जो है टफ लेवल के बनाए, मॉडरेट टू टफ। 1,000 हमने जो है आपके लिए इजी लेवल के बनाए, प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जोड़ दिए हैं। ज्योग्राफी के लिए भैया NCERT पढ़नी पड़ेगी बेसिक। मैं कितने दिन से चिल्ला रहा हूँ, सारे क्लास से लेकर 6 से लेकर 12 तक पापा वीडियो दे दिए गए हैं। बरनवाल का आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा बहुत पॉइंट इसमें माजिद हुसैन के भी आए हैं इस बार, वो हम देखेंगे कैसे उसको आगे हमको आपको पिक्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देना है। समरी और प्लस जो है पापा वीडियो। देखिए सिंपल बात यह है कि आप पहले देखिए पापा वीडियो, पापा वीडियो से आप जो है पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक बार पूरा देख डालिए, फिर बुक देखिए, ठीक है, और फिर जो है आप यहाँ पे नोट्स बनाइए, और छोटे छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि एग्जाम में भसड़ ना हो। सीधी बात यह है, अपने शब्दों में नोट्स बनाइए। नोट्स का मतलब होता है सिर्फ वो वाली चीज़ें जो या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और या फिर आप भूल रहे हैं उनको। कुछ फैक्ट के नोट्स बनाने पड़ेंगे, एग्जाम टाइम में सब अगड़म बगड़म हो जाता है, साफ बात। ज्योग्राफी के हमने 1400 क्वेश्चन दिए हैं, 500 NCERT 6 से लेकर 12 तक की समरी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, प्लस 900 क्वेश्चन बरनवाल के दिए हैं, वो पढ़ लीजिएगा। इन्वायरमेंट के लिए SCS पापा वीडियो सफिशिएंट है। इन्वायरमेंट नंबर हम बीच बीच में आपको अपडेट करते रहते हैं, जो भी है नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये सब चीज़ें। अभी जैसे यूपी में आया था कि कितनी नई साइट जुड़ी हैं रामसर की, तो 6 जुड़ी हैं, क्योंकि एक पहले से थी तो इसीलिए अब हो गई 7, और वही एग्जाम में था 6। कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि 7 है, अरे पूछा था भैया कि कितनी नई जुड़ी हैं, तो 6 जुड़ी हैं, ये सब हमने बताया हुआ है। शंकर IAS की वीडियो एक बार देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल की तरफ जा रहा है यूपीपीसीएस।
कब कॉन्सेप्ट आ जाए, कब फैक्ट आ जाए, कुछ पता नहीं है भैया। कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर लो। ये जो है शॉर्टकट वालों के चक्कर में, 10-10 जो है पन्ने के नोट्स वालों के चक्कर में मत पड़ो। ये पीसीएस एग्जाम है। इतने बड़े प्रदेश का, 23 करोड़ की जनता के प्रदेश में अगर आप रूल करोगे, इतने बड़े ऑफिसर बनोगे, आपको लगता है कि 1-2 दिन की तैयारी से बन जाओगे? और जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे फिर? आयोग का साफ मैसेज है, कॉम्प्रिहेंसिव आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साइंस के लिए एनसीईआरटी बड़े पापा 6 से लेकर 12 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पढ़ने हैं। अगर पापा वीडियो नहीं देखना है, शुरू में दिया है 6 से लेकर 12 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बुक से पढ़ लो। कंपाइलेशन पापा वीडियो देखना पड़ेगा, 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस का देखना पड़ेगा। करंट अफेयर सिर्फ हमारा देख लीजिए, बस हो जाएगा। कहीं से कोई मैगजीन नहीं, कुछ नहीं। मंथली आपको देते हैं हम, मंथली करंट अफेयर, डेली देते हैं ओनली करंट अफेयर में। इतना आप पढ़ लेंगे काफ़ी है। बाकी टेलीग्राम में पिक्स और प्लस जो है हम सेक्शन वाइज देते रहते हैं, उसमें से आ जाएगा। मिसलेनियस में सेंसस और ऑर्गेनाइजेशन, लाइव स्टॉक, ISFR, वेरियस जो है कोई सारी अदर स्टैटिक जी के लिस्टिंग्स, ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी है। मिसलेनियस में आपने देखा 24 क्वेश्चन आए इस बार 2020 वाले में, सेक्शन वाइज एनालिसिस दी मैंने, आप देख डालिए। सबसे ज़्यादा और सबसे आसान जो है टॉपिक यही है, ठीक है। इकोनॉमी में अभी तक जो है लोगों को लगता था सिर्फ करंट अफेयर आएगा, ऐसा नहीं है। आयोग का साफ मैसेज है, स्टैटिक भी पढ़ना होगा। क्लास 9 की इकोनॉमी से 4-5 सवाल पूछ लिए हैं आयोग ने डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको स्टैटिक भी पढ़ना है, जो है करंट भी पढ़ना है। 10 सवाल आए, 5 स्टैटिक से आए, 5 करंट से आए। साफ बात, दोनों चीज़ें पढ़ती पड़ेंगी। आयोग आपको जो छोड़ने के मूड में नहीं है। अगर पढ़ना है, देखो इसमें प्री में अगर आप इतना जो मैंने बताया है ये पढ़ डालोगे तो मेंस के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। समझ रहे हैं बात आप? जब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो मेंस में क्या करना है, सिर्फ आंसर राइटिंग करना है और पिछले 1.5 साल के नोट्स जो है तैयार करने हैं करंट अफेयर के लिए। 2020 के लिए हम एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस मेंस का डिवाइस। आप टेंशन मत लीजिएगा, पूरी तैयारी करवाएंगे मेंस की भी। यूपी पीसीएस 2018 के फाइनल सिलेक्शन में 52 सिलेक्शन हुए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। 2017 में 17 हुए थे, ऐसे मतलब 17 और 52 लोग थे फाइनली जो एसडीएम डीएसपी बने हैं, जिन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है। कई सारे टॉपर्स के वीडियो देख सकते हैं, साफ बोला उन्होंने। पापा वीडियो जो है का कोई तोड़ नहीं है, साफ बात। बाप बापी होता है, साफ बात। यूपी जो है, यूपी जी के साफ बात जरूरी है, करंट जरूरी है। 8 क्वेश्चन आए हैं जो भी इसमें है। यूपी जीके का पापा वीडियो, यूपी करंट का पापा वीडियो से हो जाएगा इसमें, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और आयोग को जो ऐसे हल्के में लेना बंद कर दीजिए, बिल्कुल सीरियस हो जाइए, वरना जो है रोंदूर बन के रह जाओगे। वरना अगर आप जो है सही गाइडेंस के साथ और लगातार तैयारी करोगे, डेली कम से कम 5-6 घंटे पढ़िए। कंटिन्यूटी रहनी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि महीने में जो है आपने 4 दिन पढ़ा, 26 दिन की छुट्टी ले ली, ये नहीं, ऐसे नहीं। भले ही फेस्टिवल हो तब भी करंट अफेयर तो देखना ही देखना है। वो बहुत ही ज़्यादा विकट परिस्थिति आ जाए तब भले ना देख पाओ। डेली जो है टच में बने रहिए, 2-3 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। मेरा मानना है करीबन 5 से 6 घंटे की पढ़ाई अगर आप 6 से 7-8 महीने कर लें तो प्री आराम से क्लियर हो जाएगा और मेंस का बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आंसर राइटिंग करके मेंस भी क्लियर कर सकते हैं। कई लोगों ने किया हुआ है, इसीलिए बता रहा हूँ। हर टॉपर की स्ट्रेटेजी अलग होती है। किसी भी टॉपर, एक टॉपर की स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो कभी नहीं सिलेक्ट होंगे, क्योंकि हर आदमी अपने आप में यूनिक है। उसने क्या चीज़ पढ़ी ये जरूरी नहीं कि आपके लिए भी वही चीज़ हो, ठीक है। ऐसा होता तो जितने भी जो है ये जितने यूपी पीसीएस यूपीएससी के एग्जाम में जितने जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने बाद में कोचिंग खोली, जिन्होंने बाद में पढ़ाने के लिए आए, उन लोगों से सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। सिलेक्शन उन लोगों से हो पाते हैं जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं दिल्ली के, देख लीजिए, जो लोग भले ही खुद ना सिलेक्ट हुए हों, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा गाइडेंस दिया है और उन्होंने इतनी रिसर्च करी है ताकि वो आपको आयोग में सिलेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आप खुद टॉप कर दो तो ये नहीं कि आप दूसरों को भी टॉप करा लोगे। टीचिंग एक आर्ट है, यहाँ पे जो है आपको रिसर्च करनी पड़ती है, अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है और क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सब चीज़ें आपको सही गाइडेंस जो दे दे वही है बस। चाहे मैं मेरे से आप कर लीजिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम से, या फिर आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ करिए। अब दूसरी बात देखिए, ये मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, देखो प्लेलिस्ट की लिस्ट दे दी है। आप अगर यूट्यूब में डालेंगे यूपी पीसीएस 2021 प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसमें देख लीजिए। अभी के लिए मैंने इसको जो है पूरा अपडेट कर दिया है, लेकिन टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी, नए नए इसमें जो है वीडियो जुड़ते रहेंगे। चलिए अब इसमें सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि 2020 वाला यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो हम उठाते हैं, उससे GS1 जो मतलब प्री और मेंस की पूरी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा है आपका जो है नोट, देखो इसमें पूरा सब बताया हुआ है। प्लान एग्जाम ये है कि प्री होता है क्वालिफाइंग, मेंस होता है आपका जिसके मार्क्स जुड़ेंगे, मेंस प्लस इंटरव्यू के, ठीक है। ये है। अब प्री में क्या क्या आता है ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। प्री में देखिए पेपर 2 में जो है 33% आपको लाने पड़ेंगे सी सेट में। सब कुछ देखेंगे, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे बता रहा हूँ सब कुछ। ये देखो सबसे पहले है भैया आपका प्री, इसका सिलेबस बहुत ध्यान से पढ़ो, जो लिखा है सारी चीज़ें पढ़नी है। करंट अफेयर पढ़ना है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। हिस्ट्री वाला मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ पढ़ना है। एंशियंट भी जरूरी है, मिडिवल भी जरूरी है, मॉडर्न भी जरूरी है। ज्योग्राफी में इंडियन भी जरूरी है, वर्ल्ड भी जरूरी है। पॉलिटी वाली सिर्फ लक्ष्मीकांत जो है बाइबल है वो। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इससे आता ही आता है, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। तो ऐसा कोई आयोग ने बाहर से नहीं पूछा है। पॉवर्टी के जो 3-4 सवाल आए भैया लिखा हुआ है सिलेबस में, यार सिलेबस तो पढ़ो यार अब,
फालतू में चिल्लाने से क्या होगा यार, जो आयोग ने सिलेबस में लिखा है वो दिया है, ठीक है। ये देखिए इन्वायरमेंट के टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी, ये सब हर बार पूछते हैं यार, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। उसमें फिर डिटेल में लिखा हुआ है क्या क्या, आप इसको एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़िए, जो बताया गया वैसे करिए। सीसेट में 33% लाने हैं। अगर आप देखिए हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, इंटरपर्सनल स्किल आती है, इसको पूरा छोड़ दो तब भी आराम से इसमें लाए जा सकते हैं। या तो आप हिंदी मीडियम होगे तो हिंदी कर लोगे, इंग्लिश मीडियम होगे तो इंग्लिश कर लोगे। सबसे पहले आपको पैसेज वाले क्वेश्चन करने होते हैं, फिर जो है अलग से करने होते हैं। ये एग्जाम वाली स्ट्रेटेजी बाद में बताता रहूँगा। इन सब का सीसेट का एक कंप्लीट पापा वीडियो दे दिया है, उतना कर लो, उतने में आराम से आपको गाइडेंस मिल जाएगा। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, चाहे हमारे साथ आ जाओ और चाहे अलग से करते रहो, ठीक है। मेंस में क्या क्या आता है, मेंस में भैया देखो हिंदी का आता है। अभी से अगर आप चाहें तो हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है 150 नंबर की, उसको देख डालो आराम से, फिर प्रैक्टिस करके आराम से आप जो है 150 में 100 से के आसपास नंबर ला सकते हो। एसे के लिए हमने पूरी स्ट्रेटेजी दे रखी है। इस वीडियो में सारे मैं जोड़ दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अब हम आपको यूपी पीसीएस 2020 के लिए कुछ सैंपल ऐसे के वीडियो बनवाएंगे, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। उसमें से जो है बिल्कुल आगे को आपको राह जरूर मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा कि लिखना कैसे है, किस किस टॉपिक पे आ सकते हैं, ठीक। GS1 का सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लो। इसमें से जो चीज़ें लिखी हैं ये देखो बेसिक है, सिर्फ इससे कुछ होना नहीं है। यहाँ से सिर्फ बनेगी समझ, ठीक, समझ बनेगी। फिर आपको करनी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। 800 नंबर की आती है GS, 150 का आता है ऐसे, 150 की आती है हिंदी, तो 8 3 हो गया 1100। 400 नंबर का ऑप्शनल है, ऑप्शनल के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें देख लेना। 1500 नंबर जो है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, बस आंसर राइटिंग करनी है। लेकिन उससे पहले पॉइंट टू पॉइंट GS1 का, GS2 का, GS3 का, GS4 का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है। इन सब के लिए हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है GS1 2 3 4 की, आप उसको देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब ऐड कर दी जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब करवाएंगे। अभी 2020 का मेंस है, उसके लिए हम डे वाइज जो है आपको आंसर राइटिंग देने जा रहे हैं। मॉडल आंसर हमने दिए हुए हैं, पूरी आपको दी हुई है। यूपी पीसीएस 2020 की एक अलग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, वो दूंगा, उसमें सब बता दूंगा, ठीक है। अगर आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, ठीक। कोई और चीज़ अगर पूछनी हो तो प्लीज़ बताइए। ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है उसका एक अलग वीडियो आएगा, 2020 की स्ट्रेटेजी मेंस की उसका एक अलग वीडियो आएगा, उसमें देख लीजिएगा। आंसर राइटिंग मॉडल हम देंगे आपको, चेक नहीं कर सकते हैं, आप बोलो तो हम डेली आपको क्वेश्चन देने लगेंगे मेंस के, फ्री वाले टेलीग्राम में देंगे, आप खुद लिखिए, चेक करिए, खुद लिखिए, कुछ अपने आप जो है देखिए। आपस में चाहे तो ISPCS ज्ञान में आपस में एक दूसरे का चेक कर सकते हैं, बदतमीजी नहीं होगी। अगर सिर्फ पढ़ाई करनी है तभी हमारे साथ रहिए, वो भी मेहनत से और जो है स्मार्टली। अगर आप शॉर्टकट वाले हैं तो प्लीज़ भैया जी, जयराम जी की, और प्लीज़ हमें माफ़ करिए, ठीक है। हम पूरी मेहनत पे विश्वास रखते हैं, लगातार दिन रात में जी तोड़ मेहनत करता हूँ, सारी चीज़ों पे मेहनत कर सकते हैं, बस बशर्ते आप लोग ये चीज़ समझें कि भैया शॉर्टकट नहीं है, ये PCS एग्ज़ाम है, ये कोई क्लर्क वर्क एग्ज़ाम नहीं है। इतनी बड़ी पोस्ट मिलेगी, मेहनत करो, मेहनत करने वाले ही आगे निकलते हैं। फेयर सिलेक्शन पहले भी होता था, अभी भी होता है, आगे भी होता रहेगा। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो पहले भी अपने लोगों को फेवर करती थी, अभी भी करती हैं, आगे भी करती रहेंगी। आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो पहले भी मनमानी करते थे, अभी भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। सिस्टम इतनी जल्दी नहीं बदलता है। खुद यहाँ पे आप तैयारी करिए, ऑनेस्टी से तैयारी करिए, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, डेडिकेशन से, और जाइए सिस्टम में, खुद बदलिए जाके, ठीक है। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां हैं, आपको बस ये है कि आपको आगे आना है, ठीक। सब कुछ बदलना है तो खुद जाना पड़ेगा सिस्टम में, ईमानदारी से जाना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को जो है हटाना पड़ेगा। अगर आप हैं हमारे साथ तो बताइए, आप पूरी तरह से हम आपके साथ हैं, तैयार खड़े हैं बिल्कुल। आप बताइए, जो चीज़ें आप बोलोगे वो चीज़ करी जाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।